Okay, students, in this video, I want to tell about the some symbols of the some components. Like this electric cell. Electric cell symbol is one positive and negative. Battery, this symbol. Plug key for the open circuit, this symbol. Plug key for the closed circuit, this symbol. इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम घर में यूज करते हैं, बल्ब का सिंबल बेटा हम यूज करते हैं. रेजिस्टेंस अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ओम्स लॉ, उसमें रेजिस्टेंस आएगा, उस रेजिस्टेंस का सिंबल हम ऐसे यूज करते हैं. एमीटर, एमीटर का सिंबल ये होता है और वोल्टमीटर का सिंबल ये होता है. जो ये बाद के दोनों है एमीटर और वोल्टमीटर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, एम्पियर में उसे कहते हैं एमीटर. जिसमें हम वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, उसे कहते हैं वोल्टमीटर. मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ा दिया और मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिया. ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओम्स लॉ. ओके बेटा, नाउ आई एम टेलिंग द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये ओम्स लॉ का. At constant temperature, the applied potential difference or the applied voltage दोनों सेम होते हैं, is directly proportional of the conductor to the electric current, to the electric current. मैंने आपको ये बताया है कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है या प्रेशर भी कांस्टेंट हो सकता है, इसमें प्रेशर भी, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V symbol of the potential or voltage is proportional to I, electric current of the conductor. V proportional to I. V is equal to RI. V is equal to RI. ये मैंने कितनी बार बता दिया आपको. जब हम सिंबल को हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो एक कांस्टेंट का प्रयोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो उसका नाम यहाँ पे रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है और ये आपके पास प्रूफ हो गया लो आपका ओम्स लॉ. इसका बेटा एक ग्राफ है बहुत आसान. कैसे, क्या कहा, हम अगर यहाँ आर निकालते हैं, आर तो वी अपॉन आई, वी अपॉन आई. जो रेजिस्टेंस है इसकी अपनी एक यूनिट भी होती है, कांस्टेंट भले हो लेकिन अपनी इसकी यूनिट होती है, हम वो कहते हैं ओम. इसलिए इसका जो स्टेटमेंट है, जो इसका नेम है, वो इसी के नाम पर गिवन है. आर रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है एसआई वो ओम होती है. अब बताएंगे इसके बारे में. पहले छोटी सी चीज एक और बता दूं आपको मैं, जो ये मैंने V प्रोपोर्शनल टू I लिखा है, फिर मैंने V बराबर आर आई लिखा है. मैंने कहा कि R कांस्टेंट है, तो अगर हम इसे ग्राफिकल मेथड से बताना चाहते हैं आपको तो उसको ग्राफ भी बहुत आसान है. जैसे कि एक छोटा ग्राफ बना रहा हूं, ये वोल्टेज, ये करंट. हमें बताना है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट कैसे है. रेजिस्टेंस सपोज एग्जांपल, ये जो करंट है ये एम्पियर में है और ये जो वोल्टेज है ये वोल्ट में है. मैंने तुम्हें कहा बेटा ये 1 2 3 और 4, 2 4 6 और 8. हमें जैसे मैथमेटिक्स में हम किसी भी कोऑर्डिनेट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एक्स वाई प्लेन में, तो उसके बेस पर ही आपके पास यहाँ पर हम एक पॉइंट को प्लॉट करना सिखा देते हैं मैथमेटिक्स में, तो उसी के बेस पर आपका ग्राफ है. जैसे कि 1 आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आई है, V आपके पास क्या है 2 है, तो हम जब 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो आपके पास यहाँ एक पॉइंट आएगा, ये यहाँ पर प्लॉट, जिसे कहते हैं प्लॉट करना. तो वैल्यू आ गई आर की 2. कितनी वैल्यू आई 2. फिर मैंने 2 को फिर 4 से डिवाइड करा, मतलब सॉरी 4 को 2 से डिवाइड करा, तो फिर उसके बाद फिर 2 2 2 4, फिर एक वैल्यू आती है ये. ऐसे मैंने 6 को डिवाइड किया 3 से, फिर एक वैल्यू आती है ये. फिर ऐसे डिवाइड किया 4 से 8 को, एक वैल्यू आती है.
कांस्टेंट क्या है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है प्रत्येक केस में 2 2 2 2 आ रही है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। जो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे हम, अगर मैं यहाँ 0 लेता हूं 0.0 बन जाएगा, लेकिन नॉर्मली ओरिजिन पे हमारे पास दोनों पॉइंट 0 होते हैं नॉर्मली, तो इसलिए ग्राफ जब हम इंडिकेट करते हैं तो आपके इन पॉइंट को मीट कराने के बाद ऐसे ये है रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये है रेजिस्टेंस कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम रेजिस्टेंस का कांस्टेंट रखा हुआ है। आर की वैल्यू प्रत्येक केस में 2 2 2 2 आई है। अगर मैं आपको आर की वैल्यू बता दूं कि ओम है, तो प्रत्येक केस में आर की वैल्यू 2 ओम आएगी, तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये वैल्यू जो मैंने इसमें यहाँ पे दिखाई है, दोनों ये वैल्यू, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये तो मैंने केवल आपको एक एग्जांपल बताया है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट क्यों होता है। अब इस स्टेटमेंट के बेस एक नया पॉइंट आया है, वो आपके पास है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ओके बेटा, जैसे अभी ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आया था, तो मैं आपको बता रहा हूं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में केवल करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो डेफिनेशन तो हमारे पास बहुत है कि द अपोजिशन द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू ए कंडक्टर, लेकिन बहुत सिंपल डेफिनेशन आपके पास है, द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। एक पॉइंट है बेटा, ये एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हिंड्रेंस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक रुकावट, एक अवरोधक का मीनिंग होता है रोकना। रेजिस्टेंस एक रुकावट, एक अवरोधक होता है, किसका, करंट का, किसके लिए, एक कंडक्टर के लिए, उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे कि ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I। इसका अगर हम डेफिनेशन दे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में, रेजिस्टेंस इज द रेशो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर, ये भी इसकी स्टेटमेंट हो सकता है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। जो ये ओम है, इसका सिंबल भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और ओम। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की यूनिट है SI बटा होती है ओम, और अगर हम इसके रेशियो निकालते हैं तो आपको पता है V वोल्टेज होता है, और वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I क्या होता है, करंट होता है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर में यूज कर सकते हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी। हम जो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो किन किन पर डिपेंड करता है। तो टॉपिक का नाम है आपका फैक्टर्स ऑन डिपेंड्स ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, जो रुकावट करता है करंट की, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, सपोज एग्जांपल मेरे पास एक वायर है, इसकी लेंथ L है, आप भी देखना, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इस लेंथ को L को आफ्टर द स्ट्रेच में से खींच रहा हूं, और मैंने लेंथ को यहां तक कर दिया, लगभग अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ पहले की डबल होगी, 12 होगी। तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ने पे आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस कैसा होगा। आपको पता है कि लेंथ बढ़ने पे जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ये फैल के में ज्यादा एरिया ले रहे हैं आपके पास, तो आपको यही बताना है कि पहले तो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, तो करंट ज्यादा था, अब लेंथ बढ़ा दिया,
तो करंट तो बेटा होगा आपका कम और रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे वो कितना चेंज होगा वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, ये 3 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ मैं आपको एनसीईआरटी से, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड, ये आपको बेटा नोटबुक में, फेयर नोट में करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।